अब देखो, आज जो अपन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो आईआईटी जेईई का 2002 का क्वेश्चन है कि नहीं। और ये क्वेश्चन यहां पे स्प्रिंग ब्लॉक का प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम में एनर्जी का कॉन्सेप्ट वहां पे क्या है, इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि यहां पे सीलिंग है और जो भी सीलिंग है, सीलिंग से कनेक्टेड है यहां पे एक स्प्रिंग, स्प्रिंग से कनेक्टेड है यहां पे एक ब्लॉक, ब्लॉक का मास दिया है m, और जो भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है वहां पे k। अच्छा, साथ में क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जिस टाइम पे हम ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं, ये पोजीशन है, और उस टाइम पे ये ब्लॉक हमारा कैसा है, रेस्ट में। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक से कनेक्टेड है स्प्रिंग, और स्प्रिंग का दूसरा एंड कनेक्टेड है किससे, विद द सीलिंग। जिस टाइम पे हम ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट में है, और जिस टाइम पे हम ब्लॉक को रिलीज करने जा रहे हैं उस टाइम पे जो भी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अपनी अभी नेचुरल लेंथ में, तो जो भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में, इसका मतलब है कि ना तो अभी इसमें इलॉन्गेशन है और ना ही इसमें क्या है, कंप्रेशन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर ब्लॉक को हम यहां से रिलीज कर रहे हैं तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना होगा। अब देखो, देखने से लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहां पे क्या है, इन्वॉल्व है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं कि अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन क्या है, तो वहां पे ज्यादातर लोग करते क्या है, वो एजम्पशन लेके चलते हैं या मान के चलते हैं कि जब मैक्सिमम इलॉन्गेशन की बात कर रहा है तो ब्लॉक वहां पे परमानेंटली कैसा है, रुका हुआ है। तो अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को लगाते हो कि ब्लॉक परमानेंटली रुका हुआ है मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे, तब तो आंसर तुम्हारा वहां पे क्या होगा, रॉन्ग आएगा। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन का मतलब है कि ब्लॉक वहां पे हमेशा के लिए क्या हो गया, रुक गया है। और ब्लॉक अगर परमानेंटली रुका हुआ है तो वहां पे ज्यादातर लोग क्या करेंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देंगे। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे ब्लॉक परमानेंटली रुका हुआ है, तो गलती क्या होगी, ज्यादातर लोग वहां पे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे ये मानते हुए कि ब्लॉक परमानेंटली रुका हुआ है। तो वहां पे mg शो कर देंगे, साथ में शो कर देंगे स्प्रिंग फोर्स के y डैश मान लिया इलॉन्गेशन, और वहां पे दोनों को इक्वेट कर देंगे के वाई डैश इक्वल्स टू mg। और यहां से अगर तुम y डैश कैलकुलेट करते हो कितना, mg बाय k, तो ये आंसर हमारा क्या है, रॉन्ग है। क्लियर। अगर तुम वहां पे ये मानते हुए चल रहे हो कि ब्लॉक परमानेंटली रुका हुआ है मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे, और परमानेंटली रुका हुआ है तो तुमने बोला एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स को जीरो कर दिया, वहां से इलॉन्गेशन निकाल दिया, तो वो जो इलॉन्गेशन निकल के आएगा वो तुम्हारा रॉन्ग होगा। अब देखो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, जिस टाइम पे हम ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं, तो मान लो हमने ब्लॉक को रिलीज किया एट पॉइंट ए। अच्छा, अब बताओ इस पोजीशन पे अगर तुम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे इस पोजीशन पे, तो बताओ क्या शो करोगे। इस पोजीशन पे ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे केवल शो करोगे m इंटू जी। यहां पे हमने ब्लॉक को जस्ट रिलीज किया है, तो उस टाइम पे अर्थ अप्लाई करेगी mg फोर्स, स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन नहीं है अभी, तो स्प्रिंग फोर्स वहां पे जीरो होगा। और इस पोजीशन पे अगर देखोगे तो ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कहां बन रहा होगा, ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स नीचे की ओर बन रहा होगा। और हमें मालूम है कि अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स नीचे की ओर बन रहा है तो ये ब्लॉक कहां जाएगा, ये ब्लॉक जाएगा नीचे की ओर। अच्छा, अब मान लो जैसे ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करता है किसी टाइम पे, मान लो ये ब्लॉक कितना नीचे आ गया, ये ब्लॉक नीचे आ गया y। अब जैसे ही हम ब्लॉक को छोड़ेंगे तो इनिशियली रिजल्टेंट फोर्स क्या है, mg है। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि टाइम के साथ ब्लॉक नीचे आएगा, किसी टाइम पे ब्लॉक y नीचे आ गया। अब बताओ, अब अगर तुम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे इस पोजीशन पे, तो अब क्या शो करोगे, एक तो शो करोगे तुम वहां पे m इंटू जी,
दूसरा वहां पे शो करोगे k इंटू वाई। अच्छा बताओ इनिशियली कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? तो हमें मालूम है कि ये जो mg फोर्स है, ये mg फोर्स तो मेरा कांस्टेंट है, और जैसे ही हम ब्लॉक को छोड़ेंगे, ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा तो स्प्रिंग का इलोंगेशन बढ़ना स्टार्ट करेगा। और स्प्रिंग का इलोंगेशन अगर बढ़ना स्टार्ट करेगा तो इनिशियली अगर देखोगे तो यहां पे mg फोर्स ग्रेटर देन क्या होगा? ky होगा। और ब्लॉक पे अब जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा mg माइनस ky। समझ में? इनिशियली रिजल्टेंट फोर्स केवल mg था, लेकिन जैसे ये ब्लॉक फर्दर नीचे जाएगा तो अब रिजल्टेंट फोर्स mg माइनस ky होगा, और अभी mg ज्यादा होगा किससे? ky से। तो रिजल्टेंट फोर्स कहां बन गया? रिजल्टेंट फोर्स बन गया तुम्हारा नीचे की ओर। और हमें मालूम है कि जब तक रिजल्टेंट फोर्स नीचे की ओर होगा वो कंटिन्यूअसली ब्लॉक को एक्सेलरेट कराएगा, और ब्लॉक अगर कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहा है तो ब्लॉक की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली वहां पे क्या होगी? इंक्रीज कर रही होगी। लेकिन देखो इस केस में अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड है, लेकिन टाइम के साथ अगर देखोगे तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और स्प्रिंग फोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो ये पूरी टर्म वहां पे क्या होगी? डिक्रीज करेगी, और एक टाइम आएगा जब रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या होगा? जीरो होगा। तो इस केस में हो क्या रहा है? रिजल्टेंट फोर्स कंटिन्यूअसली नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। जब हमने ब्लॉक को रिलीज किया तो रिजल्टेंट फोर्स कंटिन्यूअसली नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, लेकिन ये रिजल्टेंट फोर्स कंटिन्यूअसली वहां पे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रिजल्टेंट फोर्स वहां पे क्या हो रहा होगा? जीरो हो रहा होगा। उस पॉइंट को मान लो B। तो B वो पॉइंट है जहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। और मान लो उस टाइम पे स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आ गया? y0 आ गया वहां पे। अब बताओ, अब मैं अगर इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो तुम क्या बोलोगे? रिजल्टेंट फोर्स जीरो किसके बराबर? mg माइनस ky0 के। y0 किसके बराबर निकल के आ गया? y0 निकल के आ गया mg बाय k के। तो जब हम बोलते हैं कि स्प्रिंग में इलोंगेशन mg बाय k के बराबर हुआ तो इसका मतलब है कि ये वो पोजीशन है जहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जीरो। लेकिन इस पोजीशन पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हुआ है, लेकिन बताओ ब्लॉक यहां पे रुकेगा क्या? क्योंकि जब हमने A पे रिलीज किया तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे था। इस केस में रिजल्टेंट फोर्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। फोर्स बढ़ रहा है या घट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट मालूम है कि जब तक फोर्स नीचे की ओर लगता है तब तक वो बॉडी को कंटिन्यूअसली क्या करता है? एक्सेलरेट कराता है। तो इस केस में ब्लॉक की स्पीड कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। जिस टाइम पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है तो बेसिकली ये हमारी कौन सी पोजीशन है? ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। देखो है कि नहीं है? जिस जगह रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा वो हमारी क्या होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। और ध्यान रखना इस पोजीशन पे ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी होगी और वो वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी। तो जैसे ही हमने रिलीज किया ब्लॉक पहले एक्सेलरेट करेगा, और ब्लॉक अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली वहां पे क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी उस टाइम पे इलोंगेशन mg बाय k होगा, लेकिन ब्लॉक अभी रुकेगा नहीं। अब ब्लॉक के पास वेलोसिटी है तो उसके कारण ये ब्लॉक क्या होगा? उसके कारण ये ब्लॉक और नीचे की ओर जाएगा वहां पे। और बताओ जैसे ये ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा तो मान लो अब यहां पे इलोंगेशन कितना हो गया? y डबल डैश। अब बताओ जैसे इलोंगेशन y डबल डैश होगा तो अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन क्या लिखोगे? तो यहां पे हमें मालूम है इस पोजीशन पे अगर देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स mg के बराबर है। अब इसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा, mg उतना ही रहेगा। तो अब अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो ब्लॉक पे फिर से क्या शो करोगे? के वाई डबल डैश, यहां पे क्या हो गया? m इंटू जी।
जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स आएगा के वाई डबल डैश माइनस क्या हो गया mg। अब बताओ ए से लेके बी तक रिजल्टेंट फोर्स नीचे की ओर था तो वो ब्लॉक की वेलोसिटी को बढ़ा रहा था। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स mg से ज्यादा है और स्प्रिंग फोर्स mg से ज्यादा है तो अब इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। और हमें मालूम है कि अगर वेलोसिटी नीचे की ओर है और रिजल्टेंट फोर्स ऑपोजिट आ गया तो अब ये ब्लॉक को रिटार्ड कराएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्लॉक की वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, जीरो हो रही होगी और उस पॉइंट को मान लो C। लेकिन ध्यान रखना है जब यहां पे ब्लॉक C पॉइंट पे रुकेगा तो ये परमानेंटली नहीं रुकेगा, ये किसी इंस्टेंट के लिए क्या हो रहा होगा, रुक रहा होगा। उसके बाद क्या होगा, अभी भी ब्लॉक के पास रिजल्टेंट फोर्स है तो उसके बाद ये ब्लॉक फिर से ऊपर की ओर जाएगा। और ध्यान रखना स्प्रिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों हमारे क्या हैं, दोनों हमारे यहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के कारण अब क्या होगा, ये ब्लॉक सी पे आया है, अब इसके बाद क्या होगा, ये ब्लॉक फिर से ऊपर की ओर जाएगा रिजल्टेंट फोर्स के कारण। और होगा क्या, एनर्जी कंजर्वेशन से जितनी वेलोसिटी से ये ब्लॉक नीचे गया था उतनी ही वेलोसिटी से अब ये ब्लॉक फिर से बी पॉइंट को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। उसके बाद ये ब्लॉक फिर रिटार्ड करेगा। तो ए से बी ब्लॉक एक्सेलरेट करा, बी से सी रिटार्ड किया, सी से बी एक्सेलरेट किया, बी से ए फिर से क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन से होता क्या है, जब हम ब्लॉक को ए पॉइंट से छोड़ते हैं तो ब्लॉक कभी भी रुकता नहीं है, किसी इंस्टेंट पे ब्लॉक रुकता है, उसके बाद ब्लॉक फिर ऊपर आता है। तो ब्लॉक कंटिन्यूअसली इस तरह से वहां पे क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर तुम रिजल्टेंट फोर्स को जीरो करके इस इक्वेशन को निकाल रहे हो तो ये रिजल्ट हमारा गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है ब्लॉक की इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन क्वेश्चन में ब्लॉक की इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं पूछी गई थी। क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होगा, जब क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा। तो क्वेश्चन में जब पूछ रहा है स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन क्या है, तो मैक्सिमम इलोंगेशन का मतलब है कि वो पॉइंट जब ब्लॉक कहां पहुंच चुका है, सी पॉइंट पे पहुंच चुका है। और हमें मालूम है कि यहां पे या तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लें या फिर हम किसका कॉन्सेप्ट यूज कर लें, मैकेनिकल एनर्जी का। तो अब बताओ अगर यहां पे हम अब मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करें तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे जितनी एनर्जी ए पे बताओ उतनी एनर्जी वहां पे सी पे होगी कि नहीं होगी। अब बताओ ए पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी, तो यहां पे एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, तीन एनर्जी होगी। एक तो हाइट के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के कारण स्प्रिंग की एनर्जी, और तीसरी वहां पे काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हम किसी को रेफरेंस मानते हैं। तो यहां पे हम सी पॉइंट को क्या मान रहे हैं, यहां पे हम सी पॉइंट को मान रहे हैं रेफरेंस। जिसको रेफरेंस मानते हैं उसको पोटेंशियल एनर्जी तुम असाइन करते हो 0। अब बताओ सी पॉइंट को अगर तुमने रेफरेंस माना है तो हाइट कितनी आ गई, वहां पे हाइट आ गई तुम्हारी y डबल डैश, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgy डबल डैश। रिलीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं है। स्प्रिंग के पास एनर्जी तभी आएगी जब स्प्रिंग वहां पे क्या होगी, इलोंगेट होगी। अब सी पॉइंट पे अगर देखोगे तो बताओ सी पॉइंट पे ब्लॉक रेफरेंस पोजीशन पे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक 0, लेकिन स्प्रिंग y डबल डैश से इलोंगेट हुई है तो एनर्जी क्या होगी, हाफ के y डबल डैश का स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट करो, बताओ दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो y डबल डैश, एक y डबल डैश कैंसिल आउट होगा तो y डबल डैश की वैल्यू कितनी आ रही होगी, वो यहां पे आ रही होगी 2। m ध्यान रखना m कैपिटल है हमारा, तो यहां पे लिखो mgy डैश, तो यहां पे हो जाएगा 2m g/k। चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जब हम ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं तो स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, तो जो मैक्सिमम इलोंगेशन रहेगा उसका फॉर्मूला निकल के आएगा √2mg/k। ये जो पोजीशन है ये पोजीशन हमारी कौन सी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और ध्यान रखना है
ये जो आंसर आ रहा है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन का डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वाई नॉट की वैल्यू mg/k थी और ये जो वैल्यू निकल के आई है ये वैल्यू हमारी ट्वाइस ऑफ mg/k निकल के आई है। क्लियर? तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यही था। क्वेश्चन में पहला कॉन्सेप्ट क्या था? पहला कॉन्सेप्ट था कि जब तक रिजल्टेंट फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तब तक बॉडी एक्सेलरेट करती रहेगी। जैसे ही बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज करता है उसके बाद बॉडी क्या होती है? रिटार्ड करना स्टार्ट करती है। दूसरा यहां पे कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है? फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी वहां पे क्या होगी? कंजर्व होगी वहां पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और इस क्वेश्चन को समझने की अब कोशिश करना वहां पे।